हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की दोस्तों अपन क्लास रहेगी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इससे संबंधित जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों, प्रारंभ में बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग विद्यमान थे। अगर वर्तमान की दोस्तों बात करें तो वर्तमान भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग विद्यमान है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों भारतीय संविधान में को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, उस समय दोस्तों इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। और वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां भी दोस्तों संविधान का एक भाग है। और वर्तमान समय में आपसे पूछा जाए कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में दोस्तों कुल 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। इसमें कौन कौन से संशोधन किए गए, किन संशोधनों के माध्यम से दोस्तों जो अनुसूचियां जोड़ी गई है, उनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहली अनुसूची। तो इस अनुसूची में भारत के राज्य यानी स्टेट एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में दोस्तों राज्यों के नाम और उनकी सीमाएं और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा न्यायिक क्षेत्र इसमें दोस्तों आते हैं। और वर्तमान भारत में दोस्तों 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान हैं। अगली दोस्तों अनुसूची के बारे में डिस्कशन करते हैं। सेकंड अनुसूची है दोस्तों। इस अनुसूची में भारतीय भारतीय विभिन्न उच्च अधिकारियों, पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, ये दोस्त टाइपिंग मिस्टेक से वजह आ गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन की व्यवस्था दोस्तों व्याख्या इसमें की गई है। तो दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के जो वेतन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, किस अनुसूची में वेतन से संबंधित व्याख्या की गई है, तो दोस्तों दूसरी अनुसूची में इसकी व्याख्या की गई, सेकंड अनुसूची में इसकी व्याख्या की गई है। विभिन्न जो भी उच्च पदाधिकारियों का वेतन से संबंधित व्याख्या दोस्तों अनुसूची 2 में की गई है। तीसरी अनुसूची है दोस्तों। इसमें दोस्तों विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ यानी ओथ का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों मंत्री, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ से संबंधित दोस्तों यहाँ पे जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का भी उल्लेख दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ मंत्री, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का जिक्र किया गया है। चौथी अनुसूची है दोस्तों फोर्थ शेड्यूल। ये टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटों का विवरण इसमें दोस्तों मिलता है। चौथी अनुसूची में इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। पांचवी अनुसूची है दोस्तों। इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में
विवरण दिया गया है। 5वीं अनुसूची में दोस्तों इसका संबंध अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण से इसका है। 6ठी अनुसूची है दोस्तों, इस अनुसूची में मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसको दोस्तों याद करने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसको ऐसे भी आप दोस्तों याद कर सकते हैं। 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है? तो ATMM असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अगली अनुसूची है दोस्तों 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है और इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का वर्णन मिलता है और इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां आती है। कौन कौन सी आती है 3 अनुसूचियां? तो वो है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची, इस सूची में रक्षा, सशस्त्र बल, केंद्रीय सूचना व रेल, वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल मार्ग, मुद्रा, जनगणना, परमाणु ऊर्जा, विदेश संबंध व संयुक्त राष्ट्र संघ, डाक, टेलीफोन आदि संचार के साधन राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई संस्था इसमें दोस्तों रखी गई है। अगली सूची है दोस्तों राज्य सूची। इसमें दोस्तों इस सूची में लोक व्यवस्था, रेल, पुलिस, उच्चतम न्यायालय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, बाजार, कृषि शिक्षा और अनुसंधान इसमें दोस्तों शामिल किए गए हैं। अगली अनुसूची है समवर्ती सूची। इस अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुसूची के माध्यम से केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। तो इसमें दोस्तों कानून की विशेष सम्मान होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही दोस्तों समाप्त हो जाए। अलग दोस्तों राज्य सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। तो दोस्तों केंद्र सरकार बनाती है तो वो दोस्तों यहाँ पे राज्य सरकार का कानून समाप्त हो जाता है और संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में दोस्तों 52 विषय इसमें रखे गए हैं। अगली अनुसूची है दोस्तों 8वीं अनुसूची। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में दोस्तों यहाँ पे 14 भाषाएं थी और वर्तमान समय में दोस्तों यहाँ पे 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कौन कौन सी दोस्तों 22 भाषाएं, उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इनमें से नेपाली, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, सिंधी, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, उड़िया, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ आदि। और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और इसमें दोस्तों संशोधन करके 1967 में सिंधी जोड़ी गई, 1993 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई और 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगली महत्वपूर्ण अनुसूची है 9वीं। संविधान में इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया और इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों एवं कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से अलग रखा गया है और इस अनुसूची में मुख्यतः भू सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी कानून को रखा गया है।
और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम रखे गए हैं। इसमें दोस्तों प्रारंभ में ये प्रावधान किया गया था कि दोस्तों की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकेगी, लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय ने IR कोहलो वर्सेस तमिलनाडु राज्यवाद में ये निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पश्चात 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों की न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी, और यदि वह विषय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों मूल ढांचे से ये तात्पर्य है कि मूल ढांचे से संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधानों से हैं जिनमें परिवर्तन या संशोधन की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद में निहित नहीं होती है, तथा इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य विवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया था। अगली अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। अगली अनुसूची है दोस्तों यहाँ पे 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। दल बदल से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं, और इस अनुसूची को संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। और इसमें क्या रखा गया है, तो दल बदल से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। अगली अनुसूची है 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विशेष प्रदान किए गए हैं। विषय दोस्तों यहाँ पे प्रदान किए गए 29, और इस अनुसूची को संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के माध्यम से जोड़ा गया। अगली महत्वपूर्ण अनुसूची है 12वीं। इस अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, और इस अनुसूची को संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये था आज का दोस्तों छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस करने, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।